अब आप ही बताएं, ऐसा कौन करता है? पहली दफा अपनी दादी से मिली और इतनी नफरत भरी मुलाकात। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नुमान, मैं हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज तो हद हो गई। छोटी सी बच्ची को इतनी बुरी तरह डांटा, रो रही थी, सहम गई थी मेरी बच्ची। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने अपनी बच्ची को डांटा हो, कभी भी उसे रोने दिया हो। आपको आंटी से बात करनी होगी। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करता हूँ मम्मी से, प्लीज। और दूसरा, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हम वापस कब जा रहे हैं? पहले मैं अम्मी से इस बारे में बात कर लूं, फिर वापस जाने का फैसला करते हैं। बस जल्दी करें। बस अम्मी अब वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या तुम मुझे इस हाल में छोड़कर वापस जाने की बात कर रहे हो? बस तो हमेशा जाना था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आ गए थे। अब आपकी तबीयत ठीक होगी तो अब वापस जाने का सोच रहे हैं। ये फैसला तुमने अभी किया है या पहले से इरादा कर कर आए थे? इरादा तो पहले का था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपसे जिक्र नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम वापस चले जाओगे तो मैं ठीक रहूंगी नुमान? इन 5 सालों में मेरा ये हाल हो गया है, और अब तुम चले गए ना तो। ऐसी बातें मत करें प्लीज। आप तो मेरी मजबूरी जानती हैं। वो अमजद, उसको पता है हम कहाँ रहते हैं। अगर वो दोबारा आ गया तो? इन सालों में मैंने तो उसको कभी नहीं देखा यहाँ। उसको यकीन हो गया है कि तुम वापस नहीं आओगे। वो अब नहीं आएगा इधर नुमान, तुम फिक्र मत करो बेटा। मगर अम्मी ये... बस नुमान, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा मेरे में इतना दम नहीं रहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं। पता नहीं कितना वक्त बचा है मेरे पास। प्लीज अम्मी ऐसी बातें मत करें। क्यों ना कहूं, मैं चाहती हूं कि जब मेरी आंखें बंद हो तो तुम मेरे सामने हो। खाओ मेरे सर की कसम। प्लीज ऐसे मत करें, मुझे मजबूर मत करें। बेटा मजबूर तो मैं हूं, अपनी ममता को सहारा बनाकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। बस तुम खाओ मेरी सर की कसम कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे वापस। ठीक है अम्मी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा।